ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के लिए अगले 5 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण हैं और प्रदेश सरकार का लक्ष्य इस अवधि के भीतर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री आज लखनऊ में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण की कर्टेन रेजर सेरेमनी और अन्य परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर हस्तशिल्पियों, कारीगरों और युवा उद्यमियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश में नंबर 2 की अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है। प्रदेश का निर्यात भी 86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के रूप में राष्ट्रीय योजना बन चुकी है और उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम देश में सबसे अनूठे कार्यक्रम के रूप में स्थापित हो चुका है तथा प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला में ये एक प्रमुख कार्यक्रम है। प्रदेश सरकार आगामी 19 फरवरी को चौथी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन करने जा रही है, जो प्रदेश में निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के सबसे बड़े सोर्सिंग शो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण से जुड़े आयोजन के दौरान कहा कि आगामी 19 फरवरी को आयोजित होने वाली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में लगभग 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों का भूमि पूजन होगा। पिछले वर्ष आयोजित की गई यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश सरकार को लगभग 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले थे और बेहद कम समय में इनमें से 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने में सरकार सफल हुई है। वाराणसी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के द्वितीय चरण का शुभारंभ नगरीय क्षेत्रों में किया गया। इस विस्तारित चरण के उद्घाटन कार्यक्रम में वाराणसी के महापौर अशोक तिवारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहले चरण में जो भी लाभार्थी लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं, वे इस चरण में योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सभा स्थल पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की सूचना, शिक्षा एवं संचार यानी IEC वैन भी मौजूद थी, जिसके माध्यम से लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कल मौनी अमावस्या का पवित्र स्नान पर्व है। इस अवसर पर प्रदेश भर में श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाएंगे और मौन रहकर दान, तर्पण तथा पूजा पाठ करेंगे। प्रदेश में विभिन्न नदियों के किनारे प्रशासन ने इस स्नान के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। विशेष तौर पर प्रयागराज में संगम पर लाखों लोग इस अवसर पर स्नान करेंगे। पेश है हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। मेला प्रशासन का अनुमान है कि पवित्र संगम में 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। इसके लिए मेला प्रशासन के द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 6 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें दर्जन भर से अधिक घाट बनाए गए हैं, जहां पर जल पुलिस के जवान को तैनात किया गया है। पहली बार NDRF की महिला टीम और जल पुलिस की 112 यूनिट को तैनात किया गया है। संपूर्ण मेला क्षेत्र की CCTV से निगरानी की जा रही है। पिछले 2 दिनों से मौसम साफ होने के चलते माघ मेला क्षेत्र में उत्साह देखने को मिल रहा है। मेला प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि अभी तक मेला क्षेत्र के अंदर 1 करोड़ के लगभग श्रद्धालु पहुँच चुके हैं। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। प्रदेश में गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती सहित सभी प्रमुख नदियों के घाटों की सफाई करने के साथ ही जरूरी सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं ताकि श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकें। वाराणसी में आज नमामि गंगे और गंगा टास्क फोर्स के सदस्यों ने सभी तटों पर सफाई अभियान चलाया और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। पीलीभीत से हमारे प्रतिनिधि ने जानकारी दी है कि शारदा नदी के किनारे होने वाले मेले के आयोजन के कारण आज से लेकर अगले 3 दिनों तक धनारा घाट पैंटून पुल बंद कर दिया गया है। पीलीभीत में गोमती, दिवहा और शारदा नदी के विभिन्न घाटों पर मौनी अमावस्या के मेलों का भी आयोजन होता है। वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण में प्रतिवादी पक्ष की ओर से पूजा पाठ की अनुमति पर की गई आपत्तियों पर अदालत अगली सुनवाई 15 फरवरी को करेगी। इससे पहले 31 जनवरी को जिला जज वाराणसी द्वारा व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ की अनुमति प्रदान करने के पश्चात जिला अदालत द्वारा 7 दिनों के अंदर आदेश का पालन करने के लिए कहा गया था।
इस मामले में आज सुनवाई होनी थी। प्रतिवादी पक्ष ने इस संबंध में प्रभारी जिला जज की अदालत में अपनी आपत्ति दाखिल करते हुए पूजा रोकने की मांग की थी। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।